हम सब ने ये लाइन कहीं ना कहीं सुनी है कि ज्ञान ही शक्ति है। पर अगर ये सच होता तो हर लाइब्रेरियन और हर प्रोफेसर करोड़पति होता। सही बात है। असल में सिर्फ जानकारी हासिल करने और उस जानकारी को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी बदलने में एक बहुत बड़ी खाई है। बिल्कुल। और ज्यादातर लोग उस खाई के एक तरफ खड़े होकर दूसरी तरफ देखने में ही पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। हाँ, बस देखते रहते हैं। वो जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं, वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन उसे एक्शन में कभी नहीं बदलते। ज्ञान शक्ति तभी बनता है जब उसे इस्तेमाल करने का फैसला किया जाए। आज हमारे पास जो स्रोत हैं, वो इसी खाई को पाटने का एक नक्शा है। ये गाइड का अंतिम अध्याय है जो ज्ञान देने पर कम और एक्शन लेने पर ज्यादा जोर देता है। और इसकी शुरुआत ही एक बहुत तीखे सवाल से होती है। क्या आप सच में बदलना चाहते हैं या सिर्फ सुनकर अच्छा महसूस करना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें तुरंत उस डिफेंसिव मोड से हटाकर आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाता है। स्रोत साफ कर रहा है कि ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक टूल किट है। एक टूल किट, हाँ। और कोई भी टूल किट तभी काम का है जब आप उसे उठाकर कुछ बनाने के लिए तैयार हों। और फिर वो लाइन आती है जो आज के हमारी पूरी बातचीत का आधार है। स्रोत कहता है, जानकारी आपको बुद्धिमान बनाती है, लेकिन दौलत तो एक्शन से बनती है। एग्जैक्टली। तो आज का हमारा मकसद साफ है। हम स्रोत में दिए गए 10 नियमों को सिर्फ समझेंगे नहीं, बल्कि उन्हें एक सिस्टम की तरह देखेंगे। एक ऐसा सिस्टम जो किसी के भी वित्तीय दिमाग को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। आपने सिस्टम शब्द का इस्तेमाल किया और वो बिल्कुल सही है। स्रोत के मुताबिक अमीर बनना कोई लॉटरी नहीं है। ये एक नतीजा है उन छोटे छोटे लगातार लिए गए फैसलों और अनुशासित कदमों का नतीजा जो एक मजबूत सिस्टम बनाते हैं। आज हम उसी सिस्टम के पुर्जों को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सिस्टम का पहला हिस्सा देखते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि पहले कुछ नियम सीधे सीधे पैसे के बारे में हैं ही नहीं। सही है। वो उस जमीन को तैयार करने के बारे में है जिस पर दौलत की फसल उगाई जाएगी, मतलब हमारी सोच और हमारा माहौल। पहला नियम सुनने में बहुत आसान लगता है, जो काम नहीं कर रहा उसे करना बंद करें। सुनने में आसान है, पर शायद करने में सबसे मुश्किल। इंसान आदतों का गुलाम होता है। बिल्कुल। हम एक ही तरह से सोचते हैं, एक ही तरह से महीने का बजट बनाते हैं, और जब महीने के अंत में नतीजा वही पैसों की तंगी निकलता है तो हम सिस्टम को कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं, पर अपनी रणनीति नहीं बदलते। कभी नहीं। स्रोत यहाँ एक बहुत बड़ी बात कह रहा है। अगर आपका तरीका आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा रहा तो उस तरीके से चिपके रहना यानी बेवकूफ़ी है। तो पहला कदम है ये मानना कि आपका मौजूदा तरीका गलत है। हाँ। मतलब अगर कोई हर महीने अपनी पूरी सैलरी खर्च कर देता है और फिर सोचता है कि अगले महीने कुछ अलग होगा, तो वो खुद को धोखा दे रहा है। बिल्कुल। पहला एक्शन यही है कि उस पैटर्न को तोड़ा जाए। और जब आप कुछ पुराना तोड़ते हैं तो उसकी जगह भरने के लिए कुछ नया चाहिए होता है। राइट। यहीं पर दूसरा नियम आता है, नए विचारों की तलाश करें। स्रोत कहता है कि किताबें पढ़ें, फाइनेंशियल सेमिनार में जाएं, पॉडकास्ट सुनें। इसे ऐसे समझिए कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब बार बार एक ही दीवार से टकरा रहे हैं। पहला नियम कहता है कि उस दीवार से टकराना बंद करो। दूसरा नियम कहता है कि अब कमरे में नई खिड़कियां और दरवाजे ढूंढो। ये नए विचार ही वो खिड़कियां हैं जो रोशनी दिखाती हैं। हाँ, जो आपको रोशनी दिखाते हैं। वित्तीय दुनिया तेजी से बदल रही है। निवेश के तरीके, पैसे बनाने के अवसर, सब कुछ। अगर आप आज भी 20 साल पुरानी सोच लेकर बैठे हैं तो आप दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। और माहौल की बात चली रही है तो तीसरा नियम शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि ये सीधे सीधे हमारे रिश्तों पर चोट करता है। नियम है, दोस्त सावधानी से चुने। स्रोत में एक बहुत दमदार लाइन है, आपका दायरा आपका भविष्य तय करता है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, पर इसके पीछे का तर्क बहुत गहरा है। ये सिर्फ सामाजिक मेलजोल के बारे में नहीं है। ये ऊर्जा और मानसिकता के आदान प्रदान के बारे में है। कल्पना कीजिए, आप अपने 2 दोस्तों के साथ बैठे हैं। एक दोस्त कहता है, भाई नया फोन आया है, चल EMI पर उठा लेते हैं, जिंदगी एक ही बार मिलती है। टिपिकल। और दूसरा दोस्त कहता है, अरे सुना है उस नई कंपनी का IPO आ रहा है, सिर्फ 5,000 रुपए लगा कर देखते हैं कि क्या होता है। अब आप बताइए, आप किसके साथ ज्यादा वक्त बिताएंगे? सीबीसी पता है, आपकी सोच और आपके बैंक अकाउंट पर उसका सीधा असर पड़ेगा। एग्जैक्टली। ये तो बहुत सच्ची बात है। नकारात्मक और हमेशा शिकायत करने वाले लोग आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं। वो आपको यकीन दिला देंगे कि अमीर बनना किस्मत का खेल है और हमारे बस में कुछ नहीं है। हाँ,
जबकि ग्रोथ वाली मानसिकता वाले लोग आपको नए अवसरों के बारे में बताएंगे, आपको चुनौती देंगे। तो ये पहले 3 नियम एक तरह से सफाई का काम करते हैं। सफाई? कैसी सफाई? पुरानी बेकार आदतों की सफाई, पुराने विचारों की सफाई और नकारात्मक माहौल की सफाई। बिल्कुल, ये नींव को मजबूत करने जैसा है। अगर नींव ही कमजोर है तो आप उस पर कितनी भी बड़ी इमारत बनाने की कोशिश करें, वो ढह जाएगी। ठीक है, तो मानसिकता की नींव तो रख दी गई, जमीन तैयार है, पर इस नींव पर दौलत की इमारत खड़ी कैसे होगी? असली एक्शन प्लान तो अब शुरू होता है। और यहीं पर बातें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। चौथा नियम कहता है, एक फॉर्मूले में महारत हासिल करें, फिर दूसरा सीखें। और ये एक बहुत आम गलती है जो नए निवेशक करते हैं। क्या? वो थोड़ा रियल एस्टेट के बारे में पढ़ते हैं, फिर किसी दोस्त से सुनकर स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देते हैं, फिर कोई आके उन्हें क्रिप्टो के सपने दिखा जाता है। मतलब एक रणनीति से दूसरी पर कूदते रहते हैं। हाँ, जंपिंग माइंडसेट। नतीजा ये होता है कि वो किसी भी चीज में माहिर नहीं हो पाते। स्रोत का सिद्धांत है, गहराई चौड़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे वो कुएं वाला उदाहरण। हाँ, एक कुआं 100 फुट गहरा खोदेंगे तो पानी मिलेगा। 10 अलग अलग जगह 10-10 फुट के गड्ढे खोदने से सिर्फ धूल मिलेगी। पहले एक चीज चुने, चाहे वो रियल एस्टेट हो, स्टॉक इन्वेस्टिंग हो या अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस, और उसमें तब तक मेहनत करें जब तक आप उसके मास्टर ना बन जाएं। लेकिन इसमें एक खतरा भी तो हो सकता है। मतलब अगर कोई एक ही रणनीति में इतना डूब जाए कि वो बाजार के बदलते ट्रेंड्स को नजरअंदाज कर दे। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया, और स्रोत इसका जवाब भी देता है। महारत का मतलब अंधा हो जाना नहीं है। ओके। महारत का मतलब है उस क्षेत्र की इतनी गहरी समझ हासिल कर लेना कि आपको पता हो कि कब नियम बदल रहे हैं। और जब आपका एक सिस्टम, एक फॉर्मूला पैसे बनाना शुरू कर दे, मतलब वो ऑटो पायलट पर चला जाए, तब आप अपनी ऊर्जा दूसरा फॉर्मूला सीखने में लगा सकते हैं। ब्रिक के बाद एक मजबूत खंबे खड़े करने जैसा। बिल्कुल। और अगला 5वां नियम, ये एक ऐसी क्लासिक सलाह है जिसे हम सब ने सुना है, पर शायद ही कोई इसे सही तरीके से लागू करता है। कौन सी? सबसे पहले खुद को भुगतान करें। और इसका मतलब ये नहीं कि अपने लिए शॉपिंग करें। हाँ। इसका मतलब है जैसे ही आपके अकाउंट में सैलरी आए, उसका पहला हिस्सा बिल भरने के बजाय सीधा निवेश में जाना चाहिए। स्रोत की लाइन दिल पर लगती है, पहले खुद को अमीर बनाओ, फिर दुनिया को खुश करो। इस नियम के पीछे की जो मानसिकता है वो क्रांतिकारी है। ज्यादातर लोग कैसे काम करते हैं? सैलरी आई, किराया दिया, बिल दिया, EMI दी, और फिर अगर महीने के अंत में कुछ बचा तो सोचा कि चलो इसे बचा लेते हैं। ये नियम उस पूरी प्रक्रिया को सिर के बल खड़ा कर देता है। ये कहता है, सैलरी आई, पहला 10% या 20% सीधा निवेश में गया, और अब जो बचा है उसमें अपना पूरा महीना चलाने की चुनौती स्वीकार करो। और ये मुश्किल क्यों है? क्योंकि ये हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है, हमें मजबूर करता है कि हम अपने खर्चों पर लगाम लगाएं। बिल्कुल। ये स्वार्थ नहीं है, ये अपनी वित्तीय सेहत को प्राथमिकता देना है। जैसे हवाई जहाज में कहते हैं ना कि आपात स्थिति में पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं, फिर दूसरों की मदद करें। हाँ, अगर आप खुद ही वित्तीय रूप से कमजोर हैं तो आप किसी और की मदद कैसे करेंगे? सही बात है। और अनुशासन की बात चल रही है तो छठे नियम पर आते हैं, जो हमारे अहंकार को सीधी चुनौती देता है। नियम है, ब्रोकरों और विशेषज्ञों की मदद लेना सीखें। स्रोत साफ कहता है, समझदार लोग विशेषज्ञों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ज्ञान उधार लेने की कला कह सकते हैं। ज्ञान उधार लेना अच्छा है। सोचिए, एक अच्छा वित्तीय सलाहकार या एक अनुभवी स्टॉक ब्रोकर पिछले 20 सालों में बाजार के जितने उतार चढ़ाव देख चुका है, वो अनुभव आप खुद हासिल करने जाएंगे तो बहुत पैसा और समय गंवा देंगे। सही बात है। उनकी सलाह लेकर आप उनकी गलतियों से सीखते हैं, उनके अनुभव का फायदा उठाते हैं। ये कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि स्मार्ट होने की निशानी है। तो अब तक हमने मानसिकता बदली, माहौल बदला और फिर निवेश की ठोस रणनीति पर बात की। अब स्रोत हमें एक और ऊंचे स्तर पर ले जाता है, पैसे के, क्या कहते हैं, दर्शन यानी फिलॉसफी की ओर। हाँ, क्योंकि लंबी रेस में आपकी रणनीति उतनी ही अच्छी है जितनी उसके पीछे की आपकी सोच। और 7वां नियम इसी सोच से जुड़ा है। स्रोत इसे एक खास नाम देता है, पर हम उसके पीछे के सिद्धांत पर ध्यान देंगे। सिद्धांत है मूल्य का चक्र। मूल्य का चक्र? हाँ, यानी आप सिस्टम में जितनी ज्यादा वैल्यू डालते हैं, सिस्टम आपको उतनी ही ज्यादा वैल्यू लौटाता है। ये एक तरफा रास्ता नहीं है। ये सिर्फ व्यापार का नियम नहीं है, ये जीवन का नियम है।
अगर आप एक नौकरी पेशा है और सिर्फ उतना ही काम करते हैं जितने के आपको पैसे मिल रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से बढ़कर योगदान देते हैं, कंपनी की समस्याओं को सुलझाने में मदद करते हैं, तो आप वैल्यू दे रहे हैं और देर सवेर वही वैल्यू प्रमोशन या बेहतर अफसर के रूप में आपके पास लौट कर आएगी। और 8वां नियम तो ये मेरा सबसे पसंदीदा है। अगर किसी को सिर्फ एक नियम याद रखना हो तो शायद वो ये होना चाहिए। ओके। अपनी संपत्ति से अपनी विलासिता की चीजें खरीदें। ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। अपनी मेहनत की कमाई से सीधे महंगी कार या महंगी घड़ी ना खरीदें। तो फिर कैसे खरीदें? पहले अपनी कमाई से कोई संपत्ति एसेट बनाएं, जैसे एक छोटा सा घर खरीदकर उसे किराए पर दे दिया, या किसी अच्छी कंपनी के शेयर खरीद लिए जिससे डिविडेंड आता हो। हाँ। अब उस किराए या डिविडेंड से जो अतिरिक्त आमदनी हो रही है, उससे अपनी महंगी कार की EMI भरें या छुट्टियों पर जाएं। अरे वाह, ये सोच को पूरी तरह से पलट देने वाली बात है ना? ये वित्तीय अनुशासन की पराकाष्ठा है। ये तत्काल संतुष्टि को त्याग कर एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जो आपके लिए काम करे। इस तरीके से आपकी जो मूल संपत्ति है वो सुरक्षित है, बल्कि वो बढ़ रही है। हाँ, यहाँ आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, आपका पैसा आपके शौक पूरे करने के लिए काम कर रहा है। यही तो सच्ची वित्तीय आजादी है। अब हम आखिरी 2 नियमों पर आते हैं जो इस पूरे सिस्टम को एक साथ बांधते हैं। 9वां नियम है, अपने हीरो समझदारी से चुनें। यानी ऐसे रोल मॉडल बनाएं जिनसे आप प्रेरणा ले सकें, और प्रेरणा लेने से ज्यादा जरूरी है उनकी यात्रा को समझना। उन्होंने क्या गलतियां की जिनसे आप बच सकते हैं? हाँ, उन्होंने मुश्किल समय में क्या फैसले लिए। एक अच्छा मेंटोर या हीरो आपको वो रास्ता दिखा सकता है जो आपको खुद खोजने में सालों लग जाते। और आखिर में 10वां नियम जो इस पूरे सीखने के चक्र को पूरा करता है, सिखाएं और आपको मिलेगा। स्रोत कहता है कि जब आप अपना ज्ञान दूसरों के साथ बांटते हैं तो 2 चीजें होती हैं। एक, आपकी अपनी समझ और ज्यादा गहरी और साफ होती है, और दूसरा, आप दूसरों की मदद करके एक सकारात्मक चक्र शुरू करते हैं जिससे आपके लिए भी नए अवसर पैदा होते हैं। इन दोनों आखिरी नियमों को एक साथ देखना चाहिए। ये एक पूर्ण चक्र है। कैसा चक्र? आप अपने हीरो से सीखते हैं, उस सीख को एक्शन में बदलते हैं, और फिर जो आपने सीखा और अनुभव किया है उसे दूसरों को सिखाकर अपने ज्ञान को और मजबूत करते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ 10 नियमों की एक लिस्ट नहीं है, ये एक इंसान के सोचने के तरीके को बदलने का पूरा रोड मैप है। बिल्कुल। ये आपको एक कर्मचारी की मानसिकता से निकालकर एक निवेशक की मानसिकता में डालने का तरीका है। स्रोत का अंतिम संदेश यही है कि सिस्टम को दोष देने से कुछ नहीं होगा। सिस्टम को समझकर उस गेम को खेलना और जीतना सीखें। हाँ। और स्रोत के अंत में जो अंतिम सत्य दिया गया है वो इस पूरी बातचीत का सार है। दौलत सिर्फ पैसों से नहीं बनती, ये मानसिकता से बनती है। ये मानसिकता से बनती है। वित्तीय स्वतंत्रता कोई हादसा नहीं है, ये रोज के अनुशासन का, सही आदतों का और सबसे बढ़कर उस मानसिकता का नतीजा है जो समस्याओं में अवसर ढूंढती है। बिल्कुल। और स्रोत का समापन उन शक्तिशाली शब्दों से होता है जो हर सुनने वाले को सोचने पर मजबूर कर देंगे। अब आपके पास ज्ञान है, सबक है, एक एक्शन प्लान है। सवाल सिर्फ एक है, क्या आप सिस्टम को दोष देते रहेंगे या सिस्टम को समझकर ये गेम जीतेंगे? बहुत गहरा सवाल है। और फिर वो अंतिम सबसे प्रभावशाली पंक्ति जिसके बाद शायद कुछ और कहने की जरूरत नहीं। अमीर बनना किस्मत नहीं है, एक फैसला है। एक फैसला है। एक बहुत शक्तिशाली विचार। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक अंतिम सवाल छोड़ना चाहेंगे। स्रोत कहता है कि अमीर बनना एक फैसला है। अगर ये सच है तो वो पहला सबसे छोटा फैसला कौन सा है जिसे आज इसी वक्त लिया जा सकता है? इन 10 नियमों में से कौन सा एक छोटा सा कदम उस बड़े फैसले की शुरुआत कर सकता है? शायद आज रात टीवी देखने के बजाय किसी निवेश की किताब का एक पन्ना पढ़ना, या शायद अपने किसी ऐसे दोस्त को फोन करना जो हमेशा नए आइडियाज की बात करता हो। हाँ, वो पहला कदम क्या होगा?